हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने चैनल फिल्मी बात में। तो आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने वाली हूँ अभी रिसेंटली रिलीज़ हुई जुग जुग जियो मूवी को। इसमें आपको वरुण धवन एंड कियारा आडवाणी देखने को मिलेंगे। तो चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो फिल्म की स्टोरी शुरू होती है एक स्कूल से, जहाँ देख रहे हैं आप ये लड़का, इसका नाम है कुक्कू। और कुक्कू किसी को वार्निंग दे रहा होता है बिकॉज ये जो दूसरा लड़का था वो उसकी गर्लफ्रेंड यानी कि नैना, ये है नैना, इसके साथ बैठा हुआ था। तो यहाँ से शुरू होती है कुक्कू और नैना की लव स्टोरी। यहाँ पे लव स्टोरी शुरू होती है। धीरे धीरे इनकी प्रेम लीला चलती रहती है और समय भी बीतता रहता है और दोनों ही बड़े हो जाते हैं। कुक्कू और नैना दोनों बड़े हो जाते हैं, इनकी दोस्ती और इनका प्यार दोनों ही बड़े हो जाते हैं। गाइस, बड़े होने के बाद हमें दिखाया जाता है कि कुक्कू जो है वो और भी ज़्यादा पॉजिटिव हो चुका है नैना के लिए, और नैना के मन में भी फूल खिलने लगे हैं कुक्कू के लिए। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है नैना का भाई नैना को कॉलेज छोड़ने के लिए आता है और वो कुक्कू नैना के भाई को देख लेता है। तो वो सोचता है कि शायद कोई और है, बट उसको पता चलता है कि ये नैना का भाई है। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के वो नैना के भाई से दोस्ती कर लेता है ताकि उसका आना जाना उनके यहाँ पर हो सके। तो इस तरीके से उनका आना जाना शुरू हो जाता है कुक्कू का नैना के घर पर, और उनकी प्रेम लीला और भी ज़्यादा चरम सीमा पर पहुँचने लगती है। धीरे धीरे वो उसकी फैमिली मेम्बर को पटा लेता है, और साथ में नैना तो पट ही चुकी होती है ऑलरेडी। तो धीरे धीरे इनकी प्रेम कहानी और भी ज़्यादा फिज़िकली होती जाती है, एंड घर वालों को मनाने के बाद इनकी शादी की भी तैयारी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे मोमेंट्स आपको देखने मिलेंगे, और सारी की सारी जो प्रेम कहानी है और जो लव स्टोरी है वो आपको एक गाने में दिखा दी जाएगी। मतलब एक ही स्टार्टिंग में आपको एक गाना देखने को मिलेगा, और उसी गाने में आपको इनकी प्रेम कहानी, इनकी लव लाइफ, लव स्टोरी, स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम एंड मैरिज भी, सब कुछ आपको स्टार्टिंग के एक गाने में ही देखने को मिल जाएगा। साथ साथ में ये किसिंग सीन भी बिल्कुल फ्री फ्री फ्री। हाँ, यहाँ पर एक नई चीज़ और देखने को मिलती है, जो कि होता है प्रपोज़ल का तरीका। कुक्कू जब नैना को प्रपोज़ करता है तो उसका जो तरीका होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, और नैना यस पे टिक करके चली जाती है। देन उसके बाद इनकी शादी हो जाती है। शादी के बाद कहानी लेती है एक बहुत ही अमेजिंग सा ट्विस्ट। शादी के बाद ये असली जो कहानी है वो शुरू होती है अब। शादी के बाद हमें दिखाया जाता है कुक्कू एंड नैना, ये दोनों कनाडा में सेटल हो चुके होते हैं। कनाडा में कुक्कू हमें कुछ सब्जियां और ग्रॉसरी का सामान इस तरीके से लाता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद ये घर लेकर जाता है, वहाँ पर हमें नैना दिखाई देती है। तो हमें पता चलता है कि नैना मॉर्निंग की शिफ्ट में जॉब करती है एंड कुक्कू नाइट शिफ्ट में जॉब करता है, और दोनों के बीच में बोलचाल तो बिल्कुल नाम मात्र के लिए ही है। मतलब इनकी जो लव लाइफ थी वो बिल्कुल झंड हो चुकी है। अब सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ की तरीके से ये लाइफ बिता रहे थे। तो नैना सुबह अपनी मॉर्निंग शिफ्ट में चली जाती थी लंच वगैरह बनाकर कुक्कू के लिए, एंड कुक्कू रात में जाता था अपनी बाउंसर की जॉब के लिए। तो इस सब को देख के हमें एक चीज़ और पता चलती है कि कुक्कू तो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ है, वो वहीं के वहीं है, बट नैना बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुकी है अपने करियर के लिए। और नैना के करियर के लिए ही कुक्कू यहाँ पर नैना के साथ आया था, बिकॉज नैना को एक जॉब ऑफ़र हुई थी कनाडा में। तो वहाँ पर नैना तो अच्छी से शिफ्ट हो जाती है, अच्छे से सेटल हो जाती है, बट कुक्कू एक बाउंसर की ही जॉब कर रहा होता है और सिर्फ अपना टाइम काट रहा होता है, जिस वजह से इन दोनों के रिलेशन में काफ़ी ज़्यादा घोटाला हो चुका होता है। तो यहाँ देखने को मिलता है कि कार्ड आया हुआ। गाइस, कुक्कू की बहन गिन्नी की शादी है, तो उनका इंडिया से कार्ड आया हुआ है। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है दूसरी साइड कि जो नैना है उसका प्रमोशन के लिए उसका बॉस उसको बताते हैं कि बहुत जल्दी उसका प्रमोशन होने वाला है और न्यूयॉर्क में उसका प्रमोशन हो जाएगा। तो इस चीज़ से नैना बहुत खुश होती है, पर वो घर जाती है तो उसको पता चलता है कि गिन्नी की शादी है, और ये चीज़ भी उन दोनों को पता चलती है कि नेक्स्ट डे उनकी एनिवर्सरी है। तो वो अपनी एनिवर्सरी के लिए एक होटल में जाते हैं अपनी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए। वहाँ पर वो अपनी एनिवर्सरी बिल्कुल ऐसे सेलिब्रेट करते हैं जैसे कि दोनों अनजान लोग बैठे हुए हैं।
नैना अपने मोबाइल में लगी होती है, कुक्कू ड्रिंक कर रहा होता है और उनके कोई फ्रेंड वगैरह भी नहीं आए हुए होते हैं किसी ना किसी वजह से। सिर्फ एक कुक्कू का फ्रेंड आता है जो कि बहुत ही ज़्यादा बकवास कर रहा होता है। वो बोलता है कि मैं एक गेम खेलता हूँ, मैं 1 से लेके 3 तक काउंट करूँगा और जो भी तुम्हें चाहिए एक दूसरे से वो तो जैसे ही वो 1, 2 एंड 3 बोलता है तो दोनों एक साथ डिवोर्स बोलते हैं। तो उन दोनों को ये पता चलता है, कुक्कू और नैना को ये चीज़ पता चलती है कि वो एक दोनों से डिवोर्स चाहते हैं, वो भी दोनों एक साथ ही बोलते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर इन दोनों की बहुत ज़्यादा बहस होती है कार में। सो कार एक जगह खड़ी होती है। इस बहस के चक्कर में नैना से कुछ ऐसा हो जाता है कि वो जो कार है सामने खड़ी हुई कार में ठुक जाती है और यहाँ पर हो जाता है थोड़ा सा क्रिटिकल कंडीशन और वो थाने पहुँच जाते हैं, बोले तो पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में नैना और कुक्कू बैठकर बात करते हैं। तो कुक्कू बोलता है कि ठीक है हम डिवोर्स ले लेंगे, बट अभी गिन्नी की शादी है तो शादी हो जाने तक मेरी रिक्वेस्ट है कि तुम किसी को कुछ ना बताओ, उसके बाद हम घर पे बात कर हम डिवोर्स ले लेंगे। तो उसके लिए नैना एग्री कर जाती है। फिर वो दोनों शादी के लिए चले जाते हैं इंडिया में आते हैं। शादी की अरेंजमेंट वगैरह शुरू हो चुकी होती हैं। सो एक दिन वो थोड़ा खाना पीना साथ करते हैं, नैना, कुक्कू, उन कुक्कू के मम्मी पापा एंड गिन्नी यानी कि कुक्कू की बहन। तो ये सब खाना पीना करने के बाद नेक्स्ट डे होती है इंगेजमेंट में शामिल होते हैं। सो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि कुछ आंटी जी टाइप की जो औरतें होती हैं वो नैना को फोर्स कर रही होती हैं कि तुम बेबी कब करोगी, तुम्हें अपना चेकअप करा लेना चाहिए, एक बाबा हैं उनको दिखाओ वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो अच्छी तरीके से नैना का दिमाग ख़राब कर चुकी होती हैं। पर नैना को ये सब बर्दाश्त करना था सिर्फ गिन्नी की शादी होने तक। उसके बाद तो वो सब लोगों को बता ही देने वाले थे कि वो अब साथ नहीं है और ना ही जैसा तुम लोग सोच रहे हो वैसा कुछ भी फूल खिलने वाले हैं। सो उसके बाद यहाँ पर ये लोग यहाँ पर एक हैप्पीली कपल होने की एक्टिंग कर रहे होते हैं, बिकॉज वो सोचते हैं कि शादी किसी तरीके से अच्छे से निमट जाए, उसके बाद वो सबको सच बता देंगे। तो गिन्नी की इंगेजमेंट में हमें एक चीज़ और पता चलती है कि गिन्नी की जिसके साथ शादी हो रही होती है बल्लू, वो उसके साथ लव नहीं है, मतलब अरेंज मैरिज कर रही है, बट वो प्यार किसी और लड़के के साथ करती है। पता नहीं क्या सोच के वो उसके साथ अरेंज मैरिज कर रही है। जब वो किसी और से प्यार करती है और उसकी फैमिली भी इतनी अंडरस्टैंडिंग है, जब उसके भाई की भी लव मैरिज हुई है तो उसकी भी लव मैरिज करा ही सकते थे, पर क्या ही बोल सकते हैं। पता नहीं क्या सोच के वो अरेंज मैरिज कर रही थी। यहाँ पर एंट्री होती है कि नैना के भाई की। सो नैना का भाई यानी कि वही जो कुक्कू के साथ फ्रेंडशिप हो चुकी थी जिसकी। तो ये दोनों सब लोग बैठकर दोस्त जो होते हैं ड्रिंक वगैरह करते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट डे पे सीन शिफ्ट होता है। सो नैना बोलती है कुक्कू से कि अब मैं वेट नहीं कर सकती, तुम्हें सबको सच्चाई अभी के अभी बतानी पड़ेगी, बिकॉज मेरे पास मेरे बॉस का कॉल आया था कि तुम्हें अर्जेंटली न्यूयॉर्क के लिए निकलना होगा, तो तुम्हें जल्दी से जवाब देना होगा कि तुम इस प्रमोशन के लिए तैयार हो या नहीं। तो वो कुक्कू को फोर्स करती है कि वो जल्दी से अपने आप बता दे, अदरवाइज़ वो खुद ही सब घर वालों को सच्चाई बता देगी। तो कुक्कू बोलता है कि ठीक है, इसके लिए मुझे पापा का मौसम बनाना पड़ेगा और उनका मौसम कैसे बनाना है मुझे पता है। तो वो अपने पापा का मौसम बनाने के लिए खाना पीना और दारू वगैरह का जुगाड़ करता है और उनको ले जाता है। फुल ऑन टल्ली करके वो बताने ही वाला होता है कि हमारे बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा होता है। दोनों बाप और बेटे अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के रो रहे होते हैं। उसके बाद एकदम से जैसे ही वो बताने वाला होता है उतने में ही उसके फादर बोलते हैं यानी कि पापा बोलते हैं कि मैं डिवोर्स चाहता हूँ तुम्हारी मम्मी से। ये सुनकर तो कुक्कू के पैरों की ज़मीन ही खिसक जाती है कि कहाँ तो वो अपने डिवोर्स के लिए उनको बनाने वाला था, बोलने वाला था, पर यहाँ तो सारा सीन ही उल्टा हो चुका है। उसका तो जग सुना सुना लगे वाले कंडीशन हो चुकी थी। नेक्स्ट डे जब वो उठता है तो भाग कर जाता है और अपने पापा से कहता है कि आपने जो रात में बात कही थी वो सिर्फ आप मजाक कर रहे थे ना। तो उसके पापा कुछ जवाब नहीं देते और चुपचाप से वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद उसको नैना फिर से बोल रही होती है कि तुमने बात की या नहीं की। वो तो पहले से ही बेचारा अलग ही टेंशन में होता है, तो वो उसको इग्नोर करके निकल जाता है। फिर वो अपनी मम्मी के पास जाता है तो उसकी मम्मी बोलती हैं कि बेटा मैं देख रही हूँ कि नैना और तुम्हारे बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो तुम सॉर्ट कर लो और अगर तुम्हें कुछ दिक्कत लगे तो अपने पापा से एडवाइस ले सकते हो, क्योंकि वो 30-35 सालों से हम दोनों एक अच्छी हैप्पीली मैरिड लाइफ बिता रहे हैं। तो लेकिन हकीकत तो कुक्कू को ही पता होती है कि उसके पापा खुद डिवोर्स लेना चाहते हैं। यहाँ पर कुक्कू की बहन गिन्नी अपने मम्मी पापा की 30th एनिवर्सरी के लिए
प्लानिंग कर रही होती है दोबारा शादी कराने की। तो वो पैसे देने के लिए मना कर देता है कुक्कू कि मैंने जॉब छोड़ दी है, क्योंकि बेचारी गिन्नी को क्या पता कि यहाँ पर क्या सीन चल रहा है। सो अब उसके पापा उसको मिलाते हैं अपनी गर्लफ्रेंड से, जिसका नाम होता है मीरा। और ये मीरा कोई और नहीं, कुक्कू की 10th क्लास की मैथ टीचर थी जो उन्हें मैथ पढ़ाती थी। तो अब ये सब देख के कुक्कू का दिमाग और भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। ऊपर से नैना के भी फ़ोन आ रहे होते हैं कि तुमने बात की या नहीं की, नहीं तो मैं बता दूंगी। ऊपर से दुनिया भर की जो औरतें हैं वहाँ पे रिश्तेदारों की, वो उनको बच्चे के लिए फ़ोर्स कर रही थी। तो लेडीज़ यानी कि नैना की मम्मी और सासू, सब जितनी भी लेडीज़ होती हैं मिलके एक जागरण ऑर्गेनाइज़ करती हैं। नैना के लिए कुछ पूजा वगैरह करवाती हैं जिससे बच्चे हो जाएं, और उसमें नैना को बिठा लेती हैं। तो नैना एक हद तक तो सहती रहती है, सब कुछ देखती रहती है चुपचाप, बट वो एक लिमिट के बाद वो गुस्सा करने लगती है, बोलती है कि इस सब से बच्चे नहीं होंगे और वैसे भी हम अलग हो रहे हैं। तो यहाँ पर सारी पोल खुल जाती है। कुक्कू तो नहीं बता पाता फैमिली में किसी को भी, बट नैना बता देती है। बट सब फैमिली में सबको लगता है कि हमने ये पूजा कराई है बच्चे होने की, इस वजह से शायद नैना गुस्सा हो गई है इसलिए बोल रही है, पर सीन तो कुछ और ही होता है। यहाँ कुक्कू अपने बहनोई को, जिससे शादी होने वाली थी गिन्नी की, उसको पटा रहा होता है कि तुम अपनी बैचलर पार्टी में मेरे पापा को भी इनवाइट करो, और अपने प्लान में शामिल कर लेता है अपने दोस्त को भी। तो ये सब बैचलर पार्टी में अपने पापा को लेकर जाते हैं, यानी कि कुक्कू और कुक्कू का दोस्त बैचलर पार्टी में एंजॉय कराते हैं। इनका ये मकसद होता है कि पापा को हम ये रियलाइज़ कराएं कि तुम मौज मस्ती कर सकते हो बाहर, लेकिन उन्हें डिवोर्स नहीं लेना चाहिए मम्मी से। लेकिन पापा तो मीरा को दिल दे चुके थे, तो उनका तो कुछ होने वाला ही नहीं था। यहाँ पर घर में सबको पता चल चुका था कि कुक्कू और नैना अब डिवोर्स लेना चाहते हैं। बातों बातों में कुक्कू की माँ को भी पता चल जाता है, यानी कि गीता को भी पता चल जाता है कि उसके पति भी, यानी कि कुक्कू के पापा भी उनसे डिवोर्स लेना चाहते हैं। और वो हाँ कर देती है कि जिसमें आपकी खुशी है उसमें मेरी खुशी है। इसके बाद कुक्कू के पापा बाहर जा रहे होते हैं और वो गिर जाते हैं ज़मीन पे। उनको हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, तो पता चलता है कि उनको एक माइल्ड गैस का अटैक पड़ा था। बट वो डॉक्टर, उनका जो दोस्त था, उससे बोलते हैं कि आप सबको बताना कि मुझे हार्ट अटैक पड़ा है। तो वो वैसा ही होता है। देन उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और कुक्कू की जो माँ है वो मीरा को एक्सेप्ट कर लेती है। वो बोल देती है कि तुम मीरा से शादी कर सकते हो, और मीरा को बता देती है कि ये रूटीन है, आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा मेरे पति का जब उनकी आपसे शादी हो जाएगी। सो यहाँ पर मीरा थोड़ी घबरा जाती है, क्योंकि वो तो अकेली आज़ाद पंछी थी, अकेली रहने वाली थी। सो यहाँ पर मीरा उन कुक्कू के पापा से मना कर देती है, जब कुक्कू के पापा अपना पूरा सामान बांध के जाते हैं उसके पास। और फिर वो वापस आ जाते हैं कुक्कू के पापा और बोलते हैं कि मैं अब जा नहीं पाया मीरा के पास, क्योंकि मेरी आत्मा ने मुझे जाने नहीं दिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो ये इसके बाद होती है कुक्कू के पापा और कुक्कू की मम्मी की वेडिंग एनिवर्सरी पे शादी में कुक्कू को पता चलता है कि जो उसके पापा बोल रहे थे कि वो मीरा को छोड़ के आए, वैसा कुछ नहीं था, बल्कि मीरा ने ही उनको लात मार के पका दिया था। इसीलिए उसके पापा उसकी मम्मी के पास आए थे। तो यहाँ पर वो कुक्कू ये सब जान के अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता है, और वो शादी के मंडप में जाके पानी डाल देता है और शादी को रुकवा देता है। ये सब तमाशा शांत होने के बाद कुक्कू की बहन गिन्नी एक्सेप्ट कर लेती है कि वो किसी और से प्यार करती थी, बट फिर भी उसने अरेंज मैरिज का सोचा ताकि वो खुश रह सके। लेकिन यहाँ पर तो लव मैरिज और अरेंज मैरिज दोनों ही फेल हैं, तो वो शादी के लिए मना कर देती है। फिर कुक्कू के पापा और कुक्कू की मम्मी दोनों डिवोर्स लेने जाते हैं, साथ में कुक्कू और नैना भी डिवोर्स लेने जाते हैं। बट उनको अपनी गलती रियलाइज़ हो चुकी होती है। कुक्कू के पापा और मम्मी तो साइन कर देते हैं डिवोर्स के लिए, उनको 6 महीने का समय मिलता है एक दूसरे के साथ बिताने के लिए, बट कुक्कू नहीं साइन कर पाता। और कुक्कू नैना से वहीं माफ़ी मांग लेता है और पुराने स्टाइल में ही उसको प्रपोज़ कर देता है। नैना मान जाती है। कुक्कू बोलता है मैं तुम्हारे साथ न्यूयॉर्क भी चलूँगा, मैं तुम्हारा पूरा सपोर्ट करूँगा, और आगे आप खुद ही समझदार हैं, अच्छे से माफ़ी मांग लेता है। फिर यहाँ पर दिखाया जाता है कि कुक्कू के पापा उनको छोड़ने आते हैं, उसकी पूरी फैमिली उसको एयरपोर्ट पे छोड़ने आती है। तो कुक्कू के पापा उन दोनों को विदा करके गिन्नी से बोलते हैं कि तुम्हारा जो दोस्त है, जो कि म्यूजिशियन है गौरव, जो कि जिससे गिन्नी प्यार करती थी, उसको घर पे बुला लो, उससे मिलते हैं। और उसके बाद उसके पापा उनकी मम्मी को भी मना लेते हैं। कुछ इस तरीके का सिचुएशन दिखाई जाती है और उसके बाद मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो मूवी में बहुत सारे कॉमेडी सीन है जो आपको देखकर ही मज़ा आ जाएगा। तो अगर आप रोमांस, इमोशंस एंड कॉमेडी टाइप की मूवी देखना पसंद करते हैं तो ये मूवी बहुत अच्छी है आपके लिए।
अपनी रियल बात करूँ तो थोड़ी सी इसमें कमियां हो सकती हैं, बट ये फिर भी वन टाइम वॉच मूवी तो है ही। आप इस मूवी को डेफिनेटली देख सकते हैं। स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब